प्यारे साथियों, इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं होता। जिस भी इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, या मौत के 24 घंटे के अंदर आत्मा वापस घर क्यों आती है और वह कितने दिन तक धरती लोक पर अपने घर में रहती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के छोड़ जाने के बाद प्राणी की आत्मा वही अपने रिश्तेदारों के बीच में भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज को वहां कोई नहीं सुनता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते बिलखते हैं तो मृत आत्मा बहुत दुखी होती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर जीवन काल में अपने किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की भी मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और फिर जो 11 और 12 दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक के आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है उसी से वह यमलोक की यात्रा तय करती है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, और इसके पश्चात मृतक की आत्मा धरती लोक से यमलोक के लिए अपने सफर पर निकल पड़ती है। इस सफर को पूरा करने के लिए उसे तकरीबन 1 साल लगता है। पुरानी मान्यता के अनुसार 13 दिन तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। इसका जवाब भी गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक दिया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13 दिन के बाद यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिसकी वजह से मृतक को काफी दुख झेलना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक है। इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के परिजनों के द्वारा किया जाने वाला बोझ कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृतक की आत्मा को इस सब बात से काफी दुख होता है और वह मन ही मन यह सोचता है कि काश वह अकेले ही यह कष्ट भोगता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर मृत्यु बोध करने को विवश करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी माफ नहीं करती और उसकी मौत के बाद उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है और फिर उसे मृत्यु लोक भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। प्यारे साथियों, आपको जीवन और मृत्यु की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।